हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर आज मिल रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर के लिए, जिसमें हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अपने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। जो हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होता है, ग्रामरली करेक्ट करना होता है हमें उसको। लेकिन कुछ सेंटेंसेस इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों के, तो हम उसको भी एक बार चेक करेंगे। उसको भी हम देखेंगे कि कैसे उनको चेंज करते हैं या उनको ठीक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम ग्रामरली करेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो हम वो देखते हैं। तो इसी के साथ आप लोग का पहला क्वेश्चन, As he was a brave heart, राकेश decided to join the army। राकेश का क्या है, बहुत ज्यादा बहादुर दिल है, तो वो क्या है, क्या उसको ज्वाइन करने की सोचा है उसने, आर्मी ज्वाइन करने का उसने डिसाइड किया है। किसने, राकेश ने। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कुछ मिस्टेक है या नहीं है। ठीक है, अगर मिस्टेक नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट पर टिक करेंगे। ओके, एज ही वॉज अ ब्रेव हर्ट, उसका बहुत बहादुर हर्ट है। ठीक है, बहुत बहादुर है वो। राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी, इसलिए उसने, राकेश ने क्या डिसाइड किया है, ज्वाइन द आर्मी। आर्मी डिसाइड करने का, सॉरी, आर्मी ज्वाइन करने का डिसाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो आपका नो इम्प्रूवमेंट आपका क्या होगा, ठीक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड जो ये फर्स्ट सेंटेंस है ना, एज ही वाज अ ब्रेव हर्ट, और सेकंड सेंटेंस है उसका मतलब उसका निष्कर्ष निकल रहा है कि उसने डिसाइड किया है आर्मी ज्वाइन करने का। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बहादुर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में एज ही लगना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एज से ही ये शुरू होगा। नेक्स्ट आपका, शी हर्ट हर बैक वाइल शी वर्कड यस्टरडे। उसने अपनी बैक को हर्ट कर लिया जब उसने जब वो कल काम कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्कड का क्या हो जाएगा, वॉज वर्किंग। क्या हो जाएगा, वॉज वर्किंग। क्योंकि ये क्या है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो सेंटेंसेस हैं, शी हर्ट बैक, हर बैक मतलब उसने अपनी कमर को चोट लगा ली, लेकिन चोट तो लगी हुई है ना, अभी भी काम चल, मतलब एक तरीके से काम तो चल ही रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, वो वॉज वर्किंग होगा कि काम अभी है, चोट अभी लगी हुई है। ठीक है, ठीक नहीं हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, करी लेफ्ट द हाउस बिफोर शाम गॉट देयर। करी मतलब घर से चला गया था जब तक कि शाम घर वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस आपके जुड़ रहे हैं। करी लेफ्ट द हाउस के उसने घर से मतलब निकल गया था जब, मतलब शाम के आने से पहले। ठीक है, तो जब बिफोर के साथ में दो सेंटेंसेस आपके जुड़ते हैं, जब बिफोर के साथ में दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं तो आपका ये पहला वाला जो सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए, वो मतलब परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट टेंस होना चाहिए, वो भी कौन सा, पास्ट परफेक्ट। और इसके बाद जो सेंटेंस जुड़ रहा है, यानी बिफोर के बाद जो सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए, वो आपका सिंपल पास्ट होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। ये यहाँ पे दो सेंटेंसेस आप लोग के जुड़ रहे हैं, किससे, बिफोर से। अगर बिफोर से दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो पहला जो सेंटेंस है, यानी फर्स्ट सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस जो है वो किस में होना चाहिए, वो आपका सिंपल पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, किसमें होना चाहिए, सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर क्या है, ये लेफ्ट लगा हुआ है, सिर्फ पास्ट है, इसको क्या बनाना है, हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम इसमें क्या लगा दें, हैड लेफ्ट। ठीक है, क्या लग जाएगा, हैड लेफ्ट। नेक्स्ट आपका, द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, इजंट इट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर्स इन इट। कंपनी का कुछ ज्यादा अच्छा टाइम नहीं चल रहा है या ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये टाइम नहीं है कि तुम अपना जो शेयर है उसको सेल करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, आपके दो सेंटेंसेस हैं। क्लियर है? दो सेंटेंसेस में क्या होगा आपका, यहाँ पर जब भी किसी सेंटेंस में टाइम के लिए बोला जाता है, इट्स टाइम, इट्स योर हाई टाइम, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी सेकेंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, सेल की सोल्ड। क्या होगी,
sold. Next is, although pandas eat bamboo, most exclusively they are also carnivores. ठीक है, कि जो पांडा है वो क्या खाते हैं, बैम्बू खाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो वो क्या है, कार्निवोर्स, मतलब वो भी दे आर ऑल्सो कार्निवोर्स। तो ये भी किस में आते हैं, कार्निवोर्स में आते हैं जो पांडास हैं, ठीक है। पांडास के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनटिल, एज सून एज, नॉट ओनली, या नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर भी क्या है आपका नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है, ऑल्दो ही इसको फॉलो करेगा सेंटेंस को, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर डिडंट ही, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या है, फेलियर रहा है, या मतलब फेलियर उसके ऊपर चढ़, मतलब एकदम से फेलियर है, तो यहाँ पे डिडंट ही आ रहा है, तो क्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जब हम सेंटेंस को देखते हैं, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जब पहला जो सेंटेंस है उसी में क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन टैग है वो भी उसी सेंटेंस का होना चाहिए। तो अगर ये पास्ट में है तो ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो पास्ट में क्या होगा, ये wasn't ही, क्या होगा, wasn't ही, ठीक है। नेक्स्ट इज, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड द बॉयज रश्ड टू देयर सीट्स। जब भी कहीं पर नो सूनर आपको दिखाई देता है सेंटेंस में, ठीक है, तो ये एक वर्ड फॉलो करता है अपने पीछे देन, क्या, देन। यहाँ पर मतलब मैंने जो ये ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पर कुछ और सेंटेंस के वर्ड होंगे, और ये किसको फॉलो करेगा, एंड की बजाय किसको फॉलो करेगा, ये देन को फॉलो करेगा, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे कंजक्शंस होते हैं जिनमें ये आपकी चीजें दी गई होती हैं कि इसके बाद ये फॉलो करता है, उसके बाद वो फॉलो करता है, ठीक है। इसी तरीके से कंजक्शंस भी होते हैं, और आपके प्रिपोजिशंस भी इसी तरीके से होते हैं। बहुत सारे प्रिपोजिशंस हैं जो ऑफ या बहुत सारे अलग अलग प्रिपोजिशंस को फॉलो करते हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस। हमने अपने ओल्ड हाउस को यानी पुराने हाउस को क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो ये डिस्पोज्ड अभी मैं बात ही कर रही थी, और डिस्पोज्ड के साथ में क्या फॉलो करता है, ऑफ फॉलो करता है। तो डिस्पोज्ड ऑफ आर ओल्ड हाउस, ठीक है, ये ऑफ प्रपोजिशन है, तो ये किसको फॉलो करता है, डिस्पोज्ड वर्ड जो है वो ऑफ प्रपोजिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ में कहीं पे भी डिस्पोज्ड लिखा है और ऑफ नहीं लिखा है, तो आप उसके साथ में ऑफ अटैच कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज, वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस शॉप, कैन वी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेंटेंस तो क्या है, ये पॉजिटिव में है, क्या है, ये पॉजिटिव में पूछ रहा है कि हम यहाँ इस शॉप से कुछ भी खरीद सकते हैं। कैन वी, तो कैन वी क्या है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन टैग है ये किस में होना चाहिए, ये नेगेटिव में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपका क्या है, पॉजिटिव में है, तो जो आपका क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में होना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कैन वी का कांट वी, ठीक है, क्या हो जाएगा, कांट वी। नेक्स्ट इज, इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे। अगर मैं तुम्हारी एडवाइस को फॉलो करूंगा तो मैं क्या नहीं होऊंगा, अगर मैं तुम्हारी एडवाइस को फॉलो करता तो मैं आज रिग्रेट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें क्या है कि आपका क्या है, सब्जेक्ट के साथ में जो किसमें है ये सेंटेंस, इफ आई हैड फॉलोड, ठीक है। तो हैड फॉलोड का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये किस में है, पास्ट में है, आपका दे रखा है आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आई वुड नॉट हैव रिग्रेटेड टुडे, ठीक है। तो ये भी केस में होगा आपका पास्ट में ही होगा, तो इसके साथ में क्या लगेगा, वुड हैव लगेगा, ओके। नेक्स्ट आपका, somebody must be made to answer for the security scam। तो यहाँ पर आपका for लगा हुआ है, इसकी पूछ रहा है कि कुछ और चेंज हो सकते हैं इसमें। somebody must be made to answer, अगर आप किसी का जवाब दे रहे हैं, किसी के मतलब किसी के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो भी आप for लगाएंगे, और अगर आप किसी चीज के जवाब दे ही है, मतलब कि किसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं और उस पर जवाब आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी स्कैम पर कोई
मस्ट बी मेड टू आंसर, तो किसी ने किसी को आंसर देना पड़ेगा और सिक्योरिटी स्कैम पर, तो उसको किसी भी जवाबदेही है, ठीक, किसी एक्ट पर आप मतलब आंसरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर ही आएगा, तो इसमें क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। अब आप लोग को पता है ये करप्शन क्या है, इंडिया में बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो मोस्ट ही आएगा इसके लिए, इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज दे रीच्ड एट कैलकाटा ऑन मंडे लास्ट, तो वो कैलकाटा पहुंचे कब, लास्ट मंडे को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एट लगाने की जरूरत हमें नहीं है, क्या होगा यहाँ पर, रीच्ड कैलकाटा, क्या होगा, रीच्ड कैलकाटा। नेक्स्ट इज आई डिड नॉट सॉ माई कजन्स इन मद्रास, माई कजन इन मद्रास, मैंने अपने कजन को मद्रास में नहीं देखा, तो यहाँ पर डिड ऑलरेडी आ चुका है, आप देख रहे हैं सेंटेंस में, तो ये किस में है ऑलरेडी, ये पास्ट में है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म के साथ में सेकेंड फॉर्म तो नहीं लगेगी ना, क्या आएगा यहाँ पे, आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी। क्लियर। सॉ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी आपकी। क्लियर है। नेक्स्ट इज ही बिहेव लाइक कावर्ड, वो डरपोक की तरह बिहेव करता है, तो ये क्या है, कावर्ड क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये सॉरी ठीक है, चलो यहाँ पर ये जो बिहेव है ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, लाइक का वर्ड यानी कि ये किसको, जो वर्ब है वो किसको फॉलो करता है, यहाँ पर एक एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब को फॉलो करता है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये लाइक का वर्ड की जगह क्या आ जाएगा आपका, कावर्डली, ठीक है, एडजेक्टिव इसको लिखना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, कावर्डली, ही बिहेव कावर्डली, वो डरपोक की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट इज नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ठीक है, वेंट टू द सिनेमा, उनमें से कोई भी सिनेमा नहीं गया, तो यहाँ पर भी क्या है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि बोथ के बाद में नॉट नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आई यूज टू हैव वेरी थिक हेयर, मैं बहुत ज्यादा यूज टू हो गई हूँ, मतलब लंबे बालों के साथ या ज्यादा बालों के साथ, थिक हेयर्स के साथ में, तो मैं उसकी क्या हो गई हूँ, आदी हो गई हूँ, तो ये रूटीन है, ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, ये करेक्ट है, इसमें भी क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिशेस ऑल हर कोर्स, ठीक है, क्या है ये, शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क, वो ज्यादातर अपने मतलब किसी और काम के लिए नहीं निकलती है जब तक उसका अपना जो कोर्स है, यानी कि जो छोटा मोटा काम है, जो घर का काम है या फिर जो उसके डेली वर्क है वो खत्म ना हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिनिश्ड की जगह क्या आएगा, फिनिश्ड की जगह यहाँ पर क्या आएगा, हैज फिनिश्ड, क्या आएगा यहाँ पर, फिनिश्ड की जगह हैज फिनिश्ड, जब तक उसके काम खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट इज द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स, तो यहाँ पर ये जो एक्सीड मोर देन लगा है, इसकी जगह हमें क्या लगाना है, सिर्फ एक्सीड लगाना है, क्या लगाना है, एक्सीड। क्लियर। नेक्स्ट इज ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच, वो पुअर लगता है, अब गरीब लगता है, लेकिन मतलब हो सकता है वो गरीब है, लेकिन वो पहले मतलब क्या दिखता है, एक रिच आदमी की तरह दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी रिच का क्या हो जाएगा, टू हैव बीन रिच, क्या हो जाएगा, टू हैव बीन रिच। तो ये आपके कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंसेस थे, यहाँ पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें सेंटेंस को चेंज करना है। बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीजें हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि हर सेंटेंस में अलग एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला इन द सेंस के अलग रूल है, ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं और आप लोगों को वो रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, एरर फाइंड आप तभी कर सकते हैं जब आपको रूल्स पता होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रूल्स पर डिपेंड करती हैं और रूल्स ही क्या है, ग्रामर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक मतलब एक पैकेज है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी और लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। अपनी जो भी वोकैबलरी है या फिर अपनी जो भी चीज़ें हैं, आप जीएस को अपने बढ़ा सकते हैं, वोकैबलरी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।